उधर से आओ, उधर से आ जाओ, उधर से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे सभी प्रेमी भाई बहनों को हमारे सभी प्रेमी भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे स्वामी जी महाराज के मैं आज 4 अप्रैल को वीडियो शाम का दैनिक सत्संग में अपलोड कर बनाने जा रहे हैं। सभी को वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। सभी मेरे डिब्बा है हमारे सभी भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों को जिन जिन तक ये वीडियो सत्संग पहुँचे, भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जब शेयर करोगे तभी तो सबके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं सबसे पहले एक स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना बोलूंगी। इसके बाद में मैं अपने सत्संग, स्वामी जी के सत्संग के वचनों को मैं दोहराऊंगी। जो स्वामी जी महाराज ने मुझे वचनों को दिया है, मैं उन वचनों को पालन कर रही हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही हूँ। जो स्वामी जी महाराज ने वचनों का पालन दिया है वो मैं कर रही हूँ। स्वामी जी के बताए मुखारबिंद से जो सुना है वो अनुभव किया है, जो उसी का मैं पालन कर रही हूँ। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। और राजा प्रजा जो ही रुचि शीस लही जाए। राजा प्रजा जे ही रुचि शीस लही जाए। तो इसके बाद में प्रार्थना बोलती हूँ। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में। धीमा। क्या लेकर जग से जाएगा तू, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ कर ले मन मूरख आखिर पछताएगा। सोच समझ कर ले मन मूरख आखिर पाछे पछताएगा। इसकी आवाज धीम करो, आवाज धीम करो। इस दुनिया के ठाट बाट क्यों बंदे तो फूला है। इस दुनिया के ठाट बाट बंदे क्यों फूला है। और धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों फूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर तो क्यों फूला है। धन संपत्ति माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन संपत्ति माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सोच समझ ले मूरख पाछे पछताएगा। सोच समझ ले मूरख पाछे पछताएगा। भाई बंधु प्यारे मरघट तक जाएंगे। भाई बंधु प्यारे मरघट तक जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरा साथी होगा काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरा साथी होगा काल तुझे खाएगा। सोच समझ ले मूरख आखिर पाछे पछताएगा। सोच समझ ले मूरख आखिर पाछे पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी।
और जिस नारी से स्नेह धरे, जिस नारी से इसने धरे, वो भी देख डराएगी। एक मास तो याद आएगा, एक मास तो याद आएगा। सोच समझ के मन मूर्ख आखिर पाछे पछताएगा। सोच समझ ले मूर्ख आखिर पाछे पछताएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी एक दिन सबको जाना है। आंख खोल कर देख बाबू रे, आंख खोल कर देख बाबू रे, जगत मुसाफिर देख लो। हाँ, आंख खोल कर देख बाबू रे, ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम आखिर तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव नाम आखिर तेरा साथ निभाएगा। सोच समझ ले मूर्ख आखिर पाछे पछताएगा। सोच समझ ले मूर्ख आखिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर संग जाएगा। सोच समझ ले मूर्ख आखिर पाछे पछताएगा। स्वामी महाराज कहते हैं सोच समझ लो, ये मानव शरीर है तो बहुत अनमोल है, ये मानव शरीर बहुत ही अनमोल है। आज हम सत्संग के बारे में, मंदिर के बारे में, स्वामी महाराज का मुख्य लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या है, मंदिर की महिमा क्या है और इस मंदिर से क्या लाभ है और हमारे मनुष्य जीवन में कितना अनमोल है, ये मैं आप सब लोगों को बताऊंगी। ये मनुष्य मंदिर जो स्वामी महाराज ने अपने मालिक का, अपने प्रभु का जो चिन्ह बनाया है, इसका क्या महत्व है और ये क्यों बना, इसमें क्या खास विशेषता है, ये मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी। इसके बारे में स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए सबको समझाया था। हम लोग जब सत्संग जाते थे तो स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए हम लोगों को सब कुछ समझाते थे, सब कुछ समझाया। और जो ये सामने मंदिर दिख रहा है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सामने जो मंदिर दिख रहा है वो स्वामी जी हमारे दादा गुरु की यादगार में बनाया है। हमारे स्वामी जी महाराज ने जो मंदिर मथुरा में बना है वो दादा गुरु की यादगार में बनाया है। और उस मंदिर की इतनी अपार दया है, उस मंदिर में इतनी रात 24 घंटा कितनी अपार दया बरसती है, उस मंदिर की इतनी अपार दया है। स्वामी जी कहते हैं जो पक्षी, स्वामी जी कहते हैं जो पक्षी इस मंदिर के ऊपर से निकलता है, ऊपर से उड़ता है, निकल जाता है, एक बार निकल जाता है, निकल गया, वो अगला जीवन जो इस पक्षी के बाद में जो उसको अगला जीवन मिलेगा, अगला जीवन तो वो मनुष्य का अधिकारी होगा, ये मनुष्य रूपी मंदिर का अधिकारी होगा, वो पक्षी जाता है। और ये भी कहते हैं कि सारा और उस मंदिर की विशेषता क्या, स्वामी महाराज ने किन किन लोगों को रोक रखा है दर्शन पाने के लिए, तो सभी को कहा, लेकिन उसने सेवा मंदिर में जमा करने के लिए किन किन लोगों को रोक रखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा था भाई जो पीते हैं, जो पीते हैं, पीने वाला है वो उस मंदिर में जो गोलक है, गोलक में पैसा नहीं चढ़ाएगा, गोलक में सेवा नहीं डालेगा, मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। जो मीट खाता है, मुर्गा मंदिर खाता है, खाने वाला वो भी नहीं चढ़ा सकता। ये स्वामी जी साफ साफ शब्दों में
सत्संग में भी समझाया था और वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे, बोर्ड में भी स्वामी महाराज ने लिख करके रखा था, मंदिर के मुख्य द्वार पे एक दो जगह अंदर भी रखा है, आज भी रखा है, जो जाने वाले हैं देखते हैं पढ़ते हैं, आज भी रखा है। और इस मंदिर के गोलक न सेवा डाले, स्वामी महाराज कहते मैं सेवा तो उनसे लेता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते सेवा का तो वो जीव अधिकारी है, सेवा का वो व्यक्तिधारी। हमारे बच्चे अपने घर में एक गोलक बनाते, गोलक में पैसा डालते, आना 2-4 आना डालते रहते। जब उनका गोलक भर जाता है तो लेकर के चुप सीधा हमारे हाथ में गोलक पकड़ा देते हैं, उसको सेवा कहते हैं। वो सेवा है कि 1-1 रुपया रखते हैं, उसको सेवा कहते हैं। मैं उस सेवा को स्वीकार करता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उस सेवा को स्वीकार करता हूँ। उन गरीब बच्चों का अधिकार है, उन गरीब बच्चों का अधिकार है सेवा देने का। और गरीब बच्चे देते, गरीब ही बच्चे देते 1-1 रुपया जोड़ के, और जो 1-1 रुपया गोलक में डालते हैं उन्हीं का पैसा हमें स्वीकार है। स्वामी जी का लक्ष्य था अपने जीवों को उस पार ले जाने का। स्वामी जी का लक्ष्य था अपने जीवों को इस पार से उस पार ले जाने का। स्वामी जी महाराज कहते थे आए हम वही देश से जा तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। हम आए वही देश से जा तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। ये स्वामी महाराज का कहना था कि हमारा लक्ष्य तो एक है बच्चा, जब तक मैं तुम्हें अपने घर पहुंचा नहीं दूंगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। फिर तुम लोगों ने ऐसे क्यों मान लिया मेरे भाई बहनों, क्यों मान लिया, क्यों सोच लिया, क्यों सोच रहे हो, क्यों आज भी शंका में पड़े हो कि मेरे स्वामी महाराज चले गए? नहीं नहीं मेरे भाई बहन, मेरे स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। ये विश्वास रखो, ये हम कह रहे हैं, ये विश्वास रखो। आपके अंदर स्वामी जी महाराज अगर बुलाने की क्षमता है, अगर आपको स्वामी जी महाराज बुलाने की क्षमता है तो स्वामी जी महाराज से एक पल में आ जाएंगे। बुलाने की क्षमता तो हो तो स्वामी जी महाराज से एक पल में दौड़े चले आएंगे। आप बुलाओ तो स्वामी जी महाराज को, कहते गुरु बिन उतरे ना पार, नाम बिन कभी न होए ना उद्धार। हाँ, गुरु बिन उतरे ना पार, कहते गुरु बिन कोई पार नहीं उतर सकता है। गुरु बिन चाहे जितना प्रयास करो, गुरु बिन कोई पार नहीं हो सकता है। और नाम बिन कभी होई ना उद्धार, बिना नाम के चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितना पाठ कर लो, चाहे जितने मंदिर जाओ, चाहे जितने मस्जिद जाओ, बिना नाम के, स्वामी जी महाराज जो नाम की डोर लगा रखी है ना, बिना नाम के उद्धार भी नहीं हो सकता है। ये स्वामी जी महाराज का कि बिना नाम के उद्धार भी नहीं हो सकता है, बिना नाम के उद्धार भी हो नहीं सकता। उद्धार और संग बिन कभी न पावे पार, संत के संगत के बिना, संत के संगत के बिना कभी पार नहीं हो पाओगे, कभी पार नहीं जा पाओगे। जब तक संतों की संगत नहीं पकड़ोगे तब तक, स्वामी महाराज कहते हैं, हम नहीं कह रहे, मेरे स्वामी का कहना है कि जब तक संतों की संगत नहीं पकड़ोगे तब तक आप पार नहीं जा सकते, इस पार से उस पार से जा ही नहीं सकते, आपका उद्धार तो हो ही नहीं सकता। आप 84 में जाने से तो बच ही नहीं सकते किसी हालत पर, जब तक आप संतों की संगत में नहीं जाओगे। आप संतों की संगत में जाओगे तभी 84 से बच पाओगे। और प्रेम बिन कभी न पावे यार, कभी बिना प्रेम के कभी यार, प्रभु अपने मालिक अपने स्वामी बिना प्रेम के कभी नहीं पा सकते हो। प्रेम से ही जो मिल सकता है तो प्रेम से ही मिल सकता है।
और युक्त बिन चढ़े न गगन मझधार। स्वामी जी कहते हैं कि बिना युक्त के, बिना जतन के, बिना नाम दान के कोई गगन मझधार नहीं चढ़ सकता है। कोई गगन मझधार नहीं चढ़ सकता है, बिना नाम के, बिना युक्ति के कोई नहीं चढ़ सकता है मझधार। दया बिन खुले न ब्रज कुमार। और कहते हैं जब तक दया नहीं होगी उस प्रभु की मालिक की, जब तक दया नहीं होगी तब तक ये तीसरी आंख खुल नहीं सकती। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटे बच्चा, रोज शाम को सुबह 1-1 घंटा अपने दरवाजे पर बैठो, स्वामी से दया मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ। कुछ आप भजन कर नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते हो, पूजा कर नहीं सकते हो, तो रोज बैठ के दरवाजे पे रो, रोज रो रो के आंसू भाव, इतना रो, इतना रो। कल गोस्वामी दास इतना रोते थे, इतना रोते थे, उनके जो कपड़े थे, उनके कपड़े थे तो निचोड़ने से पानी गिरता था, इतना रोते थे। गोस्वामी दास ने जब रो रो के पाया उनके इतने कपड़े भीग जाते थे। हम लोगों को तो रोना नहीं आता है, हम लोगों को रोना नहीं आता, क्योंकि रोना कैसे है, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना स्वार्थ जुड़ा है, इतना लाभ जुड़ा है। स्वामी जी के मंदिर भी गए, स्वामी जी के आश्रम गए, स्वामी जी के सामने गए, तभी हमने मांगा बाबा जी हमारे लड़का की नौकरी दे दो, बाबा जी हम बहुत भूखे रहते हैं। अरे स्वामी जी महाराज ने तो कहा था बच्चा, मैं किसी को धन देता नहीं हूँ, मैं किसी को दौलत देता नहीं हूँ, मैं किसी के बीवी बच्चे किसी को देता नहीं हूँ, मैं तो वो अनमोल धन देता हूँ, वो एक अनमोल धन देता हूँ, वो मुझसे एक अनमोल धन मांगो, उस अनमोल धन की चेष्टा मुझसे रखोगे। जो मेरा बच्चा उस अनमोल धन की चेष्टा रखेगा उसको बरकत होएगी, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, बीवी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, लोग बनेगा, परलोक बनेगा। सिर्फ एक जो बच्चा मेरे पास लक्ष्य करके आया है, मुझे मालिक मेरे, मुझे परमार्थ चाहिए, मुझे परमार्थ चाहिए। उसमें परमार्थ में लोक परलोक सब कुछ है, मालिक तो तुम्हारा सब कुछ देख रहे हैं। मेरे बच्चे को क्या क्या चाहिए? अगर मेरा बच्चा मथुरा में आया है, 8 दिन के लिए आया है, घर में गरीब है, भूखा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे स्वामी जी महाराज की जिम्मेदारी है, हमारे स्वामी जी महाराज की जिम्मेदारी है। हाँ। और नाम रस को पीना, कहते गुरु से पहले करना प्यार, निरत बिन हो न धुन आधार। कहते आप निरत बिन धुन का आधार नहीं हो सकता। आप जब तक नियम संयम से नहीं भजन में बैठोगे तो धुन आप नहीं सुन सकते हो। आधार, और गुरु से पहले करना प्यार, सबसे पहले गुरु से प्यार करो, गुरु को अपनाओ, गुरु को अपना बना लो, गुरु को अपने माता पिता चाहे बना लो, जो तुम समझो वो बना लो। माता पिता संसार में लाए, लेकिन प्रभु तो मेरे संसार से छुड़ाएंगे, संसार को छुड़ाएंगे। लाने वाला से बड़ा है छुड़ाने वाला। मेरे माता पिता संसार में लाए, संसार में छोड़ दिया, इसी से फंसा दिया, लेकिन मेरे प्रभु तो उस पार ले जाने के लिए आए। मेरे प्रभु तो इस संसार को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें अपना प्रभु चाहिए। और नाम रस को पीना, मन को मार, मन को मार काल घर ज्ञान तजा। मन को मार कर काल का घर ज्ञान तजा। जब मन को मार दिया तभी तो ज्ञान का ज्ञान तजा है, मन को मार दिया है संसार। और दयाल घर आई जन्म सुधार, जब ये सब कर लोगे तभी दयाल के घर में आपका जन्म सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधारने वाला है। सुधार, संत गति पाई गुरु की लाल, और शब्द संग मिली मिला पद चार। कहते हैं जब सदगुरु के पास जाओगे तभी आपको हर प्रकार की पद मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा सत्संग में तो आए हो, नाम दान लो, मथुरा में आए हो तो नाम दान लो, नाम दान लेकर के जाओ बेटा, भूल न जाना, शाम सुबह सुमिरन करना। और कहते हैं ये जो इतनी जमघट मैंने रखा है, इतनी जमघट बैठी है, इसमें जो बिरले 2-4 होंगी,
जो मेरे काम को, मेरे बात को, मेरी वाणी को संभाल कर रखेंगे। ये जमघट तो बहुत बड़ा है, इन्हें पार जो बिरले होता है। समझ में आया? कहते हैं पार तो जो बिरला होता है, इसीलिए कहते हैं कि हाँ हाँ समझ में कहते हैं कि ज्यादा ध्यान भजन समय में लगाना, अपना समय फालतू न बर्बाद करना, ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान भजन में लगाना। बेकार की बकवासबाजी में संसार में जुड़े रहने से कोई फायदा नहीं। अपना समय बच्चा मत बर्बाद करना है। स्वामी जी महाराज ने बताया कब शरीर छूट जाए, ये शरीर कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। छूट जाए, किसी से कर्जा लिया है तो उसको वापस कर दो। स्वामी महाराज ने कहा, ये भी समझाया, संसार की भी बातें समझाया कि बच्चा अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो कर्जा उसे जैसे आपके पास हो तुरंत वापस कर दो, तुरंत वापस कर दो। आप लाखों जन्म नहीं अगर नहीं दिया, किसी से कर्जा लिया आप नहीं दिया, तो आप कहते हैं लाखों जन्म उसका कर्जा चुका नहीं सकते। अगले जन्म बैल बन के आए, उसके जन्म घोड़ा बन के आए, उसके बाद गधा बन के आए, इसी में आप पड़े रहोगे, आप चुका नहीं सकते हो। और आपने कहा मुझे हारने न देना, ये कहते बाबा मुझे हारने न देना, तो बाबा तो कब कहते हैं हारने दूंगा? बाबा तो हमेशा आगे खड़े, एक कदम तुम बढ़ो 10 कदम मैं बढ़ूंगा। मेरे मालिक ये कहते हैं कि एक कदम तुम बढ़ो 10 कदम मैं बढ़ूंगा। मेरा बच्चा जहाँ जमीन पे पैर रखता है, अगर उसमें कंकड़ होते हैं तो मैं ऐसे हाथ रख देता हूँ कि मेरे बच्चे के कंकड़ कहीं चुभ न जाए, जो मेरा बच्चा आगे चल ना पाए। ये मेरे स्वामी महाराज कहते हैं। और दुनिया तमाशा देखती है ये, और कहते ये काया काशी है, ये काया काशी है। कहते ये काया काशी है, इसी काया में मालिक बैठा है। स्वामी महाराज कहते हैं इसी काया में बैठा है। इस मंदिर में 10 दरवाजे। हाँ, इस मंदिर में ये अपना मनुष्य रूपी शरीर है, इसमें 10 दरवाजे, इसमें 10 दरवाजे है। श्री कृष्ण कहते हैं एक वो जिसने तकलीफ दिया है, एक वो जिसने तकलीफ दिया है, दूसरा जिसने तकलीफ के साथ लिया है। संतों में इतना पावर है कि देवी देवताओं में नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं कि संतों में तो इतना पावर है, इतना कि देवी देवताओं में नहीं है, नहीं है। शुभ असुर कर्म अनुहारी देही की, शुभ अशुभ कर्म अनुहारी देही की, असफल विचारे बाल रूप तिनकर भ्राता कर्म दाता। और संत ऐसे होते हैं कि भाग्य में से मिलते हैं। संत तो होते हैं लेकिन चाहता तो सबको एक मैं उद्धार हो जाऊं, मैं पार हो जाऊं, लेकिन पहुंचे हुए संत अपने भाग्य से मिलते हैं। हम लोगों को तो सोचना चाहिए, बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें ऐसे दयालु परम संत मिले जो इस पार से उस पार ले जाने का काम कर रहे हैं। कोई आपने सुना होगा, किसी भागवत में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी कथा में जाओ, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे उनको क्या कहते हैं भागवत भागवत करने वाले हो जाए, तो किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बच्चा लेने आया हूँ, मैं इस पार से उस पार तुम्हें ले जाऊंगा। कभी आप बागेश्वर धाम का इतना बड़ा जंगल लगता है, इतना बड़ा सैलून तैयार कर लिया, लेकिन किसने तैयार कर लिया? ये संसार का, ये माया जाल बिछा करके, माया का जाल बिछा करके तुम्हारी बच्ची की शादी करा देंगे, तुम ये खोया हो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये बीमारी मिलेगी, ये सिर्फ दिखा करके उन्होंने इतना जगत तैयार किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा किसी से भी आज तक कि मैं तुम्हें पार करने के लिए आया हूँ और तुम्हें पार करके ले जाऊंगा। लेकिन मेरे स्वामी जी महाराज खुले मंच से कहता है कि बच्चा मैं तुमको लेने आया हूँ
और तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मेरी स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया एक बार, वो चाहे जितना हमसे छुड़ाने की कोशिश करे, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चाहे जितना हमसे छुड़ाने की कोशिश करे, मगर मैं उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं। ये मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो साथ साथ जलन तक पीछा पकड़ूंगा, मगर छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सात जन्म आने की नौबत ही नहीं आएगी। स्वामी महाराज कहते हैं, सात जन्म आने की नौबत नहीं आएगी। मैं तो इसी जन्म में तुम्हें पार कर दूंगा। अगर तुम पार करना चाहते, मैं तो पार करूंगा, लेकिन तुम करो तो मेरे बताए रास्ते पे चलो। स्वामी जी महाराज ने कहा, बेटा मेरे बताए के रास्ते पे चलो। स्वामी जी महाराज तो बहुत मेहनत करते। एक बार के समय की बात है कि एक सत्संगी भाई थे, गुरु बहन थे, छोटी कॉलोनी में रहते थे। तो स्वामी जी की मैं महिमा बता रही हूँ, स्वामी जी की दया की महिमा बता रही हूँ। तो वो आश्रम का प्रोग्राम था, तो वो लोग आश्रम चले गए। घर की ताला कुंडी लगाने को भूल गए। जब ताला कुंडी लगाने को भूल गए, तो रात में जब चोर निकले, देखा इस मकान में गेट खुला है। उसने झाँक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था तो घर के अंदर चोर घुस गए। घर के अंदर चोर घुस गए तो वहां अच्छे से आराम से, कोई नहीं था। पैसा कौड़ी जो उनके घर में जो रोजी पूंजी थी, वो आराम से इत्मीनान से इकट्ठा किया और बांधा। बांध करके जैसे गेट से निकलना चाहा, तो स्वामी जी कुर्सी में बैठे अपना डंडा लिए हिला रहे थे, छड़ी लिए हिला रहे थे। खूब सफेद कपड़े पहने, बढ़िया मस्त स्वामी जी महाराज। उन चोरों ने देखा, ये हकीकत कहानी है, उन चोरों ने देखा, एकदम से चकमका गए। यहाँ तो कोई नहीं था, ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है। उन्हें चटपट में सर की गठरी फेंकी, फेंक करके, और जब सर की गठरी फेंका और जब घूमा पीछे, तो स्वामी जी महाराज है नहीं। जब स्वामी जी महाराज नहीं है, तो लोग निकल गए। जब निकल गए, सुबह जब स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाया, तो उन्होंने कहा, सत्संग सुनाने में उन्हें कहा, अरे बच्चा, हमसे इतनी तो मेहनत न कराया करो कि अपने घर दरवाजे तो सुरक्षित बंद कर करके आया करो। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ। यहाँ भी देखो आश्रम का पूरा, अब आप लोगों के घर की भी मैं देखभाल करूँ। मैं भी बूढ़ा हो गया, मैं भी थक गया हूँ। अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे निभाना सीखो। स्वामी जी महाराज ने ऐसे कहा। तो सत्संग खत्म हो गया। जब वो सत्संगी व्यक्ति आया, देखा कि दरवाजे की कुंडी लगी है, ताला नहीं लगा। जो गेट खोला, तो उसकी टीवी, सामान, जेवर, पैसा सब एक पोटली में, कटरी में, बर्तन सब बंधे रखे थे। अगल बगल वालों से पूछा, मेरे यहाँ कौन आया था, तुम लोगों ने जाना कि ये कौन बांध के रख गया, लेके नहीं गया अगर बांधा तो बोले हम लोगों ने नहीं देखा। तब दोनों मियाँ बीवी थे, पत्नी थे। पत्नी बोली कि देखो, ये मेरे मालिक की मौत है। मालिक कह रहे थे कल कि बच्चा अपने घर बंद करके आया करो, हमसे मेहनत ज्यादा करवाते हो, मैं तुमको देखूं, तुम्हारे घर को भी देखूं। तो स्वामी जी महाराज आए होंगे, तो उन चोरों ने देखा होगा स्वामी जी महाराज की चौकीदारी करते, तभी वो भाग निकले। हाँ, तो आप मालिक को ऐसा वैसा मत समझो। मैं तो यही मेरे भाई बहनों यही कहूंगी कि अपने स्वामी जी पर भरोसा रखो, अपने स्वामी जी के सहारा रखो। आप कोई भी है, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई आपका लक्ष्य हो, कुछ भी हो, आपसे अगर जब ना समझ में आए, आप न संभाल पाओ, आपसे ना हो रहा, तो आंख बंद कर दो और अपने मालिक से हाथ जोड़ो, उनसे कहो, हे प्रभु, हमसे नहीं हो पा रहा, मैंने बहुत प्रयास किया, मगर हमसे नहीं हो पा रहा। अब मालिक आंख चाहो, आपको स्वामी महाराज से कहना चाहिए। उसके ऊपर दूसरे कहाँ है।
हम्म, जिसके ऊपर राम की कृपा है, स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसके ऊपर राम की कृपा है होती है उसे संत मिलते हैं। ऐसा नहीं देवी देवताओं का स्वामी जी महाराज ने कभी भी अच्छा नहीं किया, कभी अलग नहीं किया। कहते हैं आप लोग जो मंदिर जाते हो, मंदिर में पूजा करते हो, पाठ करते हो, देवी देवता पूजते हो, स्वामी जी कहते हैं वो पूजा तुम्हारी बेकार नहीं गई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो तुम्हारी पूजा बेकार नहीं गई है। हाँ, जब उनकी कृपा होगी, जब उनको पालोगे अच्छे से और उनकी कृपा होगी, जब वो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, जब वो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, हाँ, तभी आपको संत मिलते हैं। वो खुद ही अपने आप रास्ता खाली कर देते हैं और आपको संत मिलते हैं, जाते हैं और समझाने का काम कर, संत मिलते हैं आपको समझाने का काम करने लगता है। मानव जीवन सफल हो जाता है जब हमको तुमको संत मिल जाते हैं, तो मानव जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो सोते सोते आए हो और सोते सोते ही चले जाओगे। समय में कहते अगर संत शरण नहीं गए, नाम दान नहीं लिया, नाम दान नहीं जपा, माला सुमिरन नहीं किया है, तो सोते आए हो सोते ही चले जाओगे। जब आपने गुरु मिले नहीं, गुरु दीक्षा लिया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो सोते ही आए हो, जगे कब हो? सोते आए हो और सोते ही चले जाओगे, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और स्वामी जी महाराज ने ये भी बताया कि रविदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। एक बार स्वामी जी ने बताया, देखो कि रविदास संत थे, पहुंचे हुए थे, जीवों को पहुंचाया, जीवों को पार ले गए। उनके बारे में स्वामी महाराज ने बताया कि संत रविदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। बउआ बउआ देखो वहाँ गैलरी में सुनो जाए, बाबू यहाँ आवाज आ रही है। रामानंद थे, जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में वहीं से हाथ उठा लेना। स्वामी महाराज कहते हैं कि जहाँ कहीं से तुम्हारे जीवन में गलत हो रहा हो, समझ जाना कि हमसे गलती हो रही है, वहीं से अपने हाथ उठा लेना। प्रभु आप देखना, आपसे नहीं काम बन रहा था, आप ये कहना कि प्रभु आप देखना। प्रभु मैं जान रहा हूँ कि मालिक बचाओ, मुझे दुनिया की माया घसीट रही है। आप जब विनती करना ते ही विद्या करना, हे प्रभु मुझको बचाओ, हे मालिक मुझको बचाओ, ये दुनिया की माया मुझको घसीट रही है। घसीट है और लोगों के साथ कुछ कुछ घटना होती है तो आपके प्रारंभ का, स्वामी महाराज कहते हैं कि किसी के ऊपर अगर घटना होती है तो ये आपके प्रारंभ का खेल है। जो प्रारंभ में लिखा है वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। प्रारंभ छोटा बड़ा हो तो छोटा हो जाता है, भाई मालिक की दया हो जाती है तो छोटा हो जाता है, मालिक की दया नहीं होती तो छोटा नहीं होता है। और एक भक्त थे रसखान, आपको रसखान के बारे में बताऊंगी कि एक भक्त थे रसखान, का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रसखान का नाम सुना होगा कि वो श्री कृष्ण का केवल नाम सुनते ही बहुत ज्यादा उनमें मलिन हो गए थे, बहुत ज्यादा उनको उनको ही भगवान मानने लगे, क्योंकि थे वो मुसलमान थे, सिख ईसाई थे जो, मगर वो जब श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनपे अर्पण हो गया। क्यों अर्पण हो गया? उनका अगले जन्म के कुछ पूर्ण बाकी थे। और भक्ति करो तो ऐसी करो जैसे बादशाह के मंत्री थे, आगरा से दिल्ली जा रहे थे, आगरा से दिल्ली जा रहे थे
उन्होंने इतना कह दिया कि रसखान बीच में एक वृंदावन प्रेम भक्त वहां पर सुना है। तो कोई टेढ़ी टांग वाला रहता है। राजा ने मंत्री जी ने कहा, छोटा सा बालक है, इस बालक को चुंगल में फंस जाएगा। तो राजा बोले, कह रहे मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, उसके चुंगल में मैं कैसे फंस जाऊंगा। कृष्ण भगवान के बारे में कहा उन राजा ने रसखान से, एक छोटा सा बालक है और बच के निकलना नहीं, उसके चुंगल में फंस जाओगे। तो रसखान ने कहा, कैसे कैसे कि छोटा बालक मुझको लुभा लेगा, मैं उसके चुंगल में फंस जाऊंगा। राजा कुछ सोचे समझे कह देती है, वह कह देते हैं, उस बच्चे से बचकर रहना। फिर राजा ने कह दिया, उस बच्चे से बचकर रहना। आते हैं नहीं चल रहा था और लंगी बनकर रसखान के सामने खड़े हो गए। त्रिभंगी बनकर रसखान के सामने होकर गायब हो गए। श्री कृष्ण भगवान आए, त्रिभंगी बनकर आए और रसखान के सामने आए, खड़े हो गए और फिर वो जाकर के गायब हो गए। और पूछा कि बालक कहाँ है। लोगों से पूछा, जो यहाँ बालक आया था वो बालक कहाँ है। उनको उनको लगन थी, उस बालक से लगन हो गई थी, उस बालक से उनको प्यार हो गया। करते भक्ति करो तो मीरा बन के करो। स्वामी महाराज कहते, देखिए भक्ति करो तो रसखान जैसी करो, भक्ति करो तो मीरा जैसी करो, मीरा बन के तक। और दोनों अपने प्रभु को दीदार होते हैं, दोनों अपने प्रभु को दीदार करते हैं। जब भक्ति होती है, टूट भक्ति होती है, दोनों को अपने प्रभु का दीदार होता है। मेरे भाई बहन, स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया और स्वामी जी से कहा, एक समय की बात है कि एक भक्त था, वो स्वामी जी महाराज के पास आया और स्वामी जी महाराज से कहा, हमें मुक्ति चाहिए। न नाम, न दान, न सेवा, न धर्म, कुछ नहीं, सीधा आया और कहा, स्वामी जी महाराज हमें मुक्ति चाहिए। स्वामी जी बोले, तुम किस किस के अधीन हो। तो स्वामी जी महाराज ने प्रश्न पूछा, तो तुम बच्चा किसके अधीन हो। उसने बोला, अपने परिवार के ऊपर। उस व्यक्ति ने कहा, अपने परिवार के ऊपर, व्यापार का। स्वामी जी हंसकर बोले, अपने परिवार और अपने व्यापार के ऊपर। स्वामी जी हंसकर बोले, तुम मेरे अधीन कैसे हो सकते हो। जब तुम्हें अपने परिवार से, अपने व्यापार से मोह है, तो तुम मेरे अधीन कैसे हो सकते हो। स्वामी जी हंसकर बोले, और जब तुम संसार के अधीन कैसे हो, तो कैसे तुम हमें मिल सकते हो, कैसे हमें पा सकते हो, जब तुम संसार के अधीन हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे भाई बहनों, ये मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना ये बार बार मिलता है। स्वामी जी ने समझाया कि बच्चा, ये मनुष्य जीवन ये बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, नर दुर्लभ ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य स्वरूप मिलता है, न ये सहज यानी आसानी से मिलता है। सहज और आसानी से नहीं मिलता मनुष्य जीवन। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म न देहि बार बार। स्वामी महाराज कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म न देहि बार बार, और तरुवर जो पत्ता झरे बहुवर लगे ना बार। लगे ना डार। जिस जीवन में पाने के लिए आत्मा करोड़ों योनि तक भटकती है। स्वामी महाराज कहते हैं, जिस आत्मा ये आज इस मनुष्य शरीर में आने के लिए ये जो जीवात्मा है, करोड़ों करोड़ों योनि तक भोगाई जाती है, करोड़ों योनि तक भोगती है, तब जाके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। इसे आसानी से गवा दिया जाए। स्वामी महाराज कहते हैं, बच्चा देखिए
कितने करोड़ों जन्मों जन्मों के बाद में ये सब मनुष्य शरीर मिलता है। इसे यूं ही न गंवा देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। कहते हैं इसे ऐसे ही ना गंवा देना, ये बड़े दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या है कि स्वामी जी महाराज मेरे आपको नाम दान मिला, इसके बावजूद आप उसी जीवन में जाने के लिए घूम रहे हो, तो इससे ज्यादा तुम्हारा दुर्भाग्य क्या है। ऐसे कैसे आपका उद्धार हो सकता है, होगा। आज हम आज हम बताएंगे उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में। स्वामी महाराज कह रहे थे कि आप लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां 5 गलतियां करते हो उनके बारे में मैं बताऊंगा। ये स्वामी जी महाराज कहते थे भाई, जो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ के कर रहा हूँ, जो मैंने सुना, जो हमको याद है, जो स्वामी महाराज सत्संग में आते जाते हैं तो उसको दोहराने लगते हैं। गलतियां स्वामी जी चेतावनी दी कि ये गलतियां जीवन में आ गई तो समझो अनमोल जीवन निकल जाता है। स्वामी जी 5 गलतियों के बारे में बताया और ये भी कहा कि अगर जो 5 गलतियां तुम्हारे जीवन में आ गई, 5 गलतियों को धारण कर लिया, तो ये आपका मानव जीवन अनमोल जीवन है, ये बेकार ही हो चला गया, इसका कोई महत्व नहीं रहा। स्वामी जी महाराज ने बताया ये सुनने वाली नहीं आत्मा है, ये आत्मा सुनने वाली चीज नहीं है, ये दया मांगती है। जो जागरण करने वाली है, पहली गलती है सदगुरु की अपेक्षा करना। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहली गलती करना सदगुरु की अपेक्षा करना। हाँ कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं, हमें सतगुरु स्वामी जी महाराज जाने की क्या जरूरत है, हम खुद बहुत ज्ञानी हो गए। सतगुरु की अपेक्षा करना। भाई बहनों, स्वामी जी कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन स्वामी जी कहते गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। स्वामी जी कहते गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, और गुरु बिन लखै न सत्य, गुरु बिन मिटे न दोष। सतगुरु बिन मिटे न दोष। जब सच्चा सतगुरु सामने आता है तो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने आया है, हम उसकी बात टाल देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दूसरी गलती है, सबसे बड़ी दूसरी गलती है। सर बहुत दुख रहा है। नहीं आई बात हाँ कहते 3 लोक 9 खंडे, गुर से बड़ा न कोई, और करता जो कर न सके, गुरु करे होय। 3 लोक 9 खंडे, गुर से बड़ा न कोई, और करता जो ना करे, गुरु करे होय। धरती आकाश पाताल कहीं भी गुरु के समान दाता नहीं है। आप आकाश चले जाओ, पाताल चले जाओ, देश छोड़ दो, विदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, धरती आकाश पाताल चले जाओ, तो हमारे प्रभु मालिक गुरु के समान
आकाश पाताल कहीं चले जाओ, कोई मिलने वाला नहीं। मेरे गुरु जैसा कोई मालिक, कोई दातार नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता है उसे गुरु ही कर सकते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब कोई नहीं कर सकता है उसे गुरु महाराज ही करते हैं। इसलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं। इसीलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं। जो कोई काम, जो कोई कुछ नहीं कर सकता है उसे गुरु कहते हैं। इसीलिए उसे परमात्मा का रूप कहते हैं। इसके बाद स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरी बात मान लो। इसके बाद कहते हैं स्वामी जी महाराज, मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। स्वामी जी महाराज कहते थे, मंत्र से हमेशा कहते थे, बच्चा अभी मेरी बात मान लो, अभी मैं सामने बैठा हूँ, मेरी बात मान लो। बात मान लोगे तो इसी में तुम्हारी भलाई है। स्वामी जी महाराज कहते, मेरी बात मान लोगे तो इसी में भलाई है, वरना जब जब तकलीफ आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूंगा। स्वामी जी महाराज भी ने हंसी मत करी कि जब आपको तकलीफ आएगी मेरे पास आओगे, मैं साफ जवाब दे दूंगा। अभी समझा रहा हूँ, समझ लो, और तुम्हारे जब समझ में नहीं आएगा तो मैं तो साफ जवाब दे दूंगा। मदद नहीं कर सकता हूँ, अभी तुम मान नहीं रहे हो और मैंने सब कुछ कहना बंद कर दिया। समय कहते तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैंने सब कुछ कहना ही बंद कर दिया। हाँ, जो जो पहले कहा था उन बातों को याद करो। गृहस्थ आश्रम में संयम से रहना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में संयम से रहना। ये मेरे मालिक ने कहा, संयम से रहना। गृहस्थ आश्रम में संयम से रहना चाहिए। यदि भोगों में फंसे रहोगे, स्वामी महाराज कहते भोगों में फंसे रहोगे तो सतलोक नहीं पहुंच सकते। मेरे स्वामी ने बहुत अच्छी बात कहा कि यदि अगर भोगों में फंसे रहोगे तो सतलोक नहीं पहुंच सकते हो। आप में और जानवर में क्या अंतर है? आप में जानवर तो फिर भी संयम से रहता है। मेरे भाई बहनों, जानवर बहुत संयम से रहता है। कोई 1 साल का संयम जानवर करता है। आपके लिए तो मालिक ने केवल 3 महीने के संयम को बताया है। अगर 3 महीने का संयम कर लिया, मन लगा के ध्यान भजन किया तो आपको कुछ बन सकता है काम। यदि भोगों में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं पहुंच सकते। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे पत्नी के लिए पति, प्रजा के लिए राजा, रोगी के लिए डॉक्टर चाहिए, वैसे ही आत्मा के लिए, कल्याण के लिए महात्मा चाहिए। कल्याण, जीव आत्मा के कल्याण के लिए महात्मा चाहिए। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है, चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं कि शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से कर दो। स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी प्रचार का कितने जोर शोर से कहा, और कहा है शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से कर दो, क्योंकि यह आत्मा है, इसकी माफी नहीं मिल सकती है। यह आत्मा है, इसकी माफी नहीं मिल सकती है। पेड़ को कब्रिस्तान न बनाओ। ये जीवात्मा को, जो जीवात्मा है, ये जीव जंतु है, बोलता नहीं है, इसको सताओगे, काटोगे, मारोगे तो स्वामी महाराज कहते इसकी माफी नहीं मिल सकती है। और पेड़ को कब्रिस्तान न बनाओ, वरना वह मार पड़ेगी। और स्वामी जी कहते हैं समय बहुत खराब है, जीव को सताओगे तो आपको तो मार तो पड़ेगी ही। समय बहुत खराब है, नाजुक मोड़ पर है, इसलिए सबको चाहिए कि पराशक्ति का भजन करें। अपनी शक्ति का भजन करें, अपनी शक्ति को भजन में इस्तेमाल करें और सत्संग सुनने की चाह बनाए रखें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा सत्संग सुनने की चाह हमेशा बराबर बनाए रहो। दर्शन परसन के, सत्संग के, स्वामी से मिलने के, जब कुछ नहीं मिलता तो अपने घर में तस्वीर लगाए हो ना, उसी को 1 टक 10 मिनट देखा करो। स्वामी की नजरों में नजरों लगाकर देखा करो। जो शाकाहारी नहीं है उनसे मेल मिलाप कम करें। स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर जो शाकाहारी नहीं है तो उससे मेल मिलाप कम करें और शंका में मत रहो। स्वामी महाराज ने कहा
कि शंका में मत रहो। बिना शाकाहारी हुए मन तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा चित्त साफ नहीं नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं कि शंका मत रहो। तुम्हारा अगर मन खराब है तो तुम्हारा मन साथ नहीं देगा। तो इसलिए शुद्ध आहार करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसलिए तुम बच्चा शुद्ध आहार करो। आपने मांस खाकर पराया खून लेकर अपना खून खराब कर दिया। आपने मांस खाया, पराया खून आपके शरीर के अंदर गया, तो आपने अपना खून खराब कर दिया। जहाँ आपके खून में जानवर का खून मिल गया, तो आप जानवर का ही व्यवहार तो दूसरे के साथ करोगे। आप जानवर ही बनकर संसार में रहोगे, न घर की इज्जत कर पाओगे, न संसार की कर पाओगे, न अपने रिश्तेदार की कर पाओगे। तभी तो इतनी बीमारियां लग रही हैं। किसी तरह का संयम नहीं रखा। कल हाँ? मेरे गुरु भाई बहनों, मैं यहीं से वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। मैं सत्संग समाप्त कर रही हूँ। मेरा जिन जिन भाई बहनों तक मेरा वीडियो पहुंचे, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, सत्संग बोलने में कुछ गलती की हो, मुझे कमेंट में बताना, जरूर बताना, कमेंट करना कि इस जगह गलती हो रही। मैं उस गलती को अगले वीडियो में सुधार करूंगी, क्योंकि जो स्वामी जी महाराज की दया मिली मैं वही उतना ही बोल पा रही हूँ। अगर तो गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मुझे बस सभी मेरे भाई बहनों स्वामी जी के चरणों में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।